27 28 से ऊपर नहीं जाता। इतनी तो हमारे यहाँ एसी चलती है, क्योंकि 20 25 पे एसी किया तो बिल इतना आता है कि फिर पसीने आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है थोड़ा पसीना झेल लो। जी। तो 27 ठीक है। 28 10 दिन रहता है, इससे ज्यादा नहीं हम्म। टेम्परेचर। लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट जोन इज साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट में ऐसा है कि ये आपके कॉन्फिडेंस, ठीक है, थेफ्ट, ये एक न्यूट्रिशन का, पोषण का भी बहुत अच्छा जोन है। एंड दिस इज बेस्ट फॉर किचन। ठीक है। ये थेफ्ट में आप बोल सकते हो लॉस्ट एंड फाउंड। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा इसमें जो एकदम मेरे साथ हुई है। एंड देन दिस इज वेरी गुड फॉर, जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ये आउटपुट का बहुत अच्छा जोन है। ठीक है। ये अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर somebody who is into acting field, एक्टिंग, ड्रामा, थिएटर। ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा जोन होता है। ठीक है। तो ये साउथ साउथ ईस्ट में कैसे पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो साउथ ईस्ट की फायर होती है ना, वो एकदम मध्यम फायर है। और जो साउथ साउथ ईस्ट की फायर है ना, इट इज अ फायर ऑफ मशाल। ठीक है। ये मशाल की फायर है जो आपको ना और ज्यादा कॉन्फिडेंट देती है कोई भी चीज को इनपुट में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं बहुत अच्छा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन इन देयर एंटायर कंपनी इटसेल्फ, बट उनको प्रेजेंट करने जैसा आता है ना तो वो भूल जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, बॉस से डरते हैं, उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। ये वो जोन है जो आपको ना एक वर्ड बोलने, एक वर्ड पे ना पूरी 4 पेज के निबंध लिखने की ना हिम्मत जो देता है ना, ये वो जोन है। ठीक है। एक्टिंग वैक्टिंग कराना, ये जोन बेसिकली ऐसा है ना कि आपके पास ना 10 20 हजार रुपए है और आप ना 10 5 लाख का डील करके आ जाओ, ये वो जोन है। ये जोन ऐसा है कि अगर गड़बड़ हुआ तो आप यहाँ, आपके घर में या किसी के घर में ना चोरियां बहुत होंगी। ठीक है। ये जोन ऐसा है ना, ये आपको ना एक वो देता है बेसिकली। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। वास्तु ना पहले भी एग्जिस्ट करता था, वो तो करता ही था। ठीक है। तो जैसे ये नगर है, ठीक है, ये एक नगर का प्लॉट है। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है। तो राजा का घर कहाँ होता था? राजा का घर यहाँ होता था, या यहाँ होता था। मंत्री का घर यहाँ होता था। सेनापति का घर यहाँ होता था। ठीक है। यहाँ होता था, यहाँ पंडितों का घर होता था, जो टीचर्स हैं, इस साइड, इस साइड, यहाँ पे। और डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स होते थे, जो बुचर खाने और ये सब, नॉर्थ वेस्ट वगैरह में ये सब चीजें होती थी, बार्बर की दुकानें और ये सब। ये जो साउथ साउथ ईस्ट का जोन होता था ना, यहाँ पे ना इतने में ज्यादातर बस्तियां बसाई जाती थी, या मजदूरों के, वो उन लोगों के जो राजा के सेवक होते थे, मंत्री नहीं, सेवक। राजा के सेवक कौन हो गए?
दरबारी हो गया, जो क्लोज एसोसिएट्स होंगे, जो बाल काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो क्लोज एसोसिएट्स हैं राजा के, रानी के, ये उनको यहाँ पे उनको जगह बना के देते थे। दुबई में आज भी एक दो पार्ट है दुबई का। एक दुबई जो हम ना फिल्मों में या सीरियल्स में या शूटिंग्स में या बड़े बड़े चीजों में देखते हैं, दैट इज पॉश दुबई, लास्ट एकदम प्रीमियम दुबई। एक दुबई ये है जो यहाँ पे है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिस पार्ट ऑफ द दुबई में है। पता है क्यों है? बिकॉज इट इज वेरी वेल प्लान। यहाँ के लोग, अगर आपको इस घर का दरवाजा या इस जोन में अगर लोग रहते हैं ना, तो उनमें हमेशा ना वो दासत्व बना रहता है। मतलब दे विल ऑलवेज यू नो बी, अंदर निकालो, दे विल ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू डू जॉब ओनली। वो मालिक बनने का नहीं सोचेंगे, नौकरी चलती रहे बस, हो गया, सेट है जिंदगी। हम्म। वो हमेशा सेट रहेंगे। इसको धो लेना दोनों। वो हमेशा ना जॉब ही नहीं उनको कंटिन्यू करने का रहेगा। वो हमेशा एक, ये साउथ साउथ ईस्ट का जो जोन है, डोर है ना, आपको एक जॉब के लिए या कोई भी चीज के लिए एक लाइन पे चलते दिखाएगा आपको और कॉन्फिडेंस देगा। तो उस चीज के लिए आपको साउथ साउथ ईस्ट में वहां पे नगर प्लानिंग ना इस तरह से कराई जाती थी कि लोग साउथ साउथ ईस्ट में रहते थे। ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर एनीथिंग। जैसे लाइफ में कुछ खो गया है ना, उसको पाने का बहुत सही जगह है। साउथ साउथ ईस्ट में एक देवता है, कुशा देवता। उनका काम क्या होता है? आपकी चीज को सही जगह पे पहुंचाने का काम होता है उनका। ठीक है। पहले जमाने में जब कोई माल कहीं से निकलता था तो पुषा देवता पे उनका सामान रख देते थे या उससे रिलेटेड रेमेडी कर देते थे कि तो वो जहाँ जाना है उसको वहां पे वो पहुंच जाए। जैसे दुल्हन निकलती है तो वहां पे वो रेमेडी कर देते थे। और ये पुषा देवता को रोशनी कहाँ से मिलती है? इस पॉइंट को, रोशनी कहाँ से मिलती थी? सूरज से मिलती थी। ठीक है। यहाँ पे पुराने जमाने में राजा और रजवाड़ों के टाइम में, रामायण महाभारत के टाइम टाइम में, इस जमाने में ना घोड़ों का अस्तबल या तबेला, तबेला मतलब जहाँ पे जानवर रहते हैं वो बनाया जाता था। अक्सर ये किस्से कहानियों में सुने होगे, जब रात हो जाती थी ना तो जानवर अपने घर नहीं आ पाते थे। क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि उनको सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती थी। तो ये जगह सही है। या कुछ रेमेडी करनी हो तो आपको, कोई भी चीज घर की गुम जाए या कुछ खो जाए तो आप साउथ साउथ ईस्ट में रेमेडी करके उसको पा सकते हो। या साउथ साउथ ईस्ट गड़बड़ है तो आपके घर से यूं ही चीजें चोरी होंगी, गायब होंगी, पता नहीं होगा। चोरी हो या गायब हो, बेसिकली गायब हो जाएंगे। ठीक है। दिस इज जोन फॉर कॉन्फिडेंस। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरी एक पहचान वाले थे, उनका, उनकी एक बिल्ली खो गई थी। बिल्ली खो गई थी, करीब 4-5 बजे बिल्ली खो गई थी। उन्होंने मुझे 10 बजे मैसेज किया था, 10:40 को, कि सर मेरी बिल्ली खो गई है, मिल नहीं रही। मैंने 10:50 पे मैसेज देखा और 10:52 पे उनको दो रेमेडी बताई। मैंने कहा ये यहाँ रख लेना, ये यहाँ रख लेना। 11:20 को उनका मैसेज आया वॉइस नोट के साथ में, और मैसेज आया, आई सेंट इट टू माई टीम ऑल्सो, कि मिल गई। कितना समय लगा? आधा घंटा मिला। तो इतना जल्दी और इतना पावरफुल काम करता है वास्तु। बहुत सारी चीजें, कोई भी चीजें आपका, जब हम एडवांस लेवल में पढ़ते हैं, जब मैं क्लासेस कराता हूँ तो मैं बताता हूँ कि आदमी को ठीक कैसे करते हैं। आदमी को ठीक करने में साउथ साउथ ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइन पे लाने के लिए, ठीक करने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन। वहां पे साउथ साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा काम करता है। तो साउथ साउथ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट पार्ट। एनीथिंग विच इज लॉस्ट फ्रॉम द लाइफ, मेरा रुतबा, मेरा पैसा, मेरा काम, मेरे कस्टमर्स, समझे?
वो चीजों को आप वापस ला सकते हो। मेरी हेल्थ, जैसे किसी की हेल्थ पहले बहुत अच्छी थी, लास्ट 2-3 साल में डिटोरिएट हो गई, तो आप किस तरह से उनको ठीक कर सकते हो, वो साउथ साउथ ईस्ट में बताया जा सकता है। वेरी नाइस जोन, ब्यूटीफुल जोन। ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर somebody who is into acting। बेसिकली साउथ साउथ ईस्ट क्या है, अगर सही है तो आपको कॉन्फिडेंस है, आप जाओगे कोई काम बढ़िया कॉन्फिडेंस में करके आओगे। अगर ये जोन कॉन्फिडेंस में नहीं है, गड़बड़ है, तो आप आ जाओगे ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस में कैसा होता है, बोलो बुलाया था शादी में मुझे अंबानी के, पर मैं गया नहीं, जो कि मैं यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा पंचर का दुकान है, और मेरा 500-600 का नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं गया नहीं। ठीक है। ये ये है साउथ साउथ ईस्ट का आदमी। तो 500-600 का नुकसान मैं झेल सकता था, लेकिन क्या मेरा कस्टमर टूटता है ना, 10-12 साइकिल में हवा भरनी थी, 2-3 बाइक में हवा भरनी थी, 2-4 तो पंचर आ ही जाता है मतलब दिन भर में, तो लॉस हो जाता है, तो ट्रस्ट टूटता है ना मेरा। क्या लोग जानते हैं मेरे अलावा कहीं हवा नहीं भराती, मेरे अलावा कहीं पंचर नहीं बनाते, वो बाइक खड़ी रहेगी लेकिन पंचर मैं ही बनाऊंगा। ये है ओवर कॉन्फिडेंस साउथ साउथ ईस्ट जब खराब रहता है तो। ठीक है। सो यहाँ पे दरवाजा इज नॉट सो गुड, बट इट इज वेरी गुड डोर फॉर somebody who is into एक्टिंग, जो सोशल मीडिया में है, इन्फ्लुएंसर हैं, जो आप में से कोई सारे ऐसे होंगे जो अपने वीडियोस डालते होंगे, तो आप यहाँ पे बैठ के और यहाँ पे अगर आपका एक डोर है तो दिस इज गुड फॉर यू, कि बिकॉज ये कॉन्फिडेंस देता है। इट इज अ बेसिकली अरे निकाल दो यार उसको, तुम रविंद्र जैन बन के बैठे हो। ये बेसिकली क्या होता है, वो आदमी को ना मतलब बिना बात के बहुबात बतियाता है। बहुबात मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, अनवांटेड चीजें। ठीक है। तो वो अनवांटेड चीजें आपको ना फुकट की देते रहेगा। एक एक ना वो आपकी लाइफ में ना हमेशा एक आदमी, ये एक रिश्तेदार ऐसा मिलेगा जो मिलते ही ना आपको बता देगा। मेरे आम का बाग में ना इतना बड़ा आम था कि मेरे को ना उतारने के लिए, 4 आम उतारने के लिए 2 आदमी बुलाने पड़े, और वो कलिंगड़, उसको बुलाने के लिए मुझे जेसीबी बुलानी पड़ी। इतना पका डालेगा आपको। वो जाने अनजाने में क्या कर रहा है पता है, अपनी फालतू की पब्लिसिटी कर रहा है। तो दिस जोन इज ऑल्सो फॉर पब्लिसिटी ऑल्सो। ठीक है। सो एक्टर होते हैं वो, बेसिकली जो वो है नहीं, वो बताना चाहते हैं। सो दिस इज जोन इज वेरी गुड फॉर somebody who is into थिएटर, एक्टिंग, इन्फ्लुएंसर, मे बी यूट्यूब करता है, ये सब करता है, कोई भी चीज करता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जोन है ये। ठीक है। नाउ यू आर कमिंग टू सबसे गुड जोन। ये सबसे बढ़िया जोन इसलिए होता है क्योंकि इसमें का एक दरवाजा ना आपको, ये साउथ है, साउथ आपको क्या देता है, फेम, नेम, ब्रांड। ठीक है। ये आपको रिलैक्सेशन देता है। ठीक है। ये आपको एकदम, देखो, ईस्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ईस्ट में बैठता है राजा या सम्राट। ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनो। ईस्ट में E4 में, E5 जो बोलते हैं हम लोग, वहां पे बैठते हैं राजा, महेंद्र, सम्राट बोलते हैं। तो जिसका S4 का दरवाजा रहता है ना, वो होता है छत्रपति सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। 32 दरवाजों में अगर कोई ऐसा दरवाजा है जो आपको 7 चीजें दे सकता है, 7 चीजें, धन, पुत्र, पौत्र,
हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, नाम, शोहरत, ऐसे करके जो 7 समृद्धि है एक इंसान के जीवन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा है, वो है S4। उसके अलावा कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो आपको इतनी सारी चीजें एक बार में दे सकता है। ठीक है। दिस डोर या दिस जोन हैज अ पावर टू मेक यू द बिगेस्ट ऑफ व्हाट यू आर। ठीक है। अगर आप कई बार ऐसा होता है, मैं क्लास लेने लगता हूं तो मैं मेरे घर से क्लास लेता हूं। मैं आपको एक हिंट देता हूं। मैं ये आपको ना, जैसे मैंने बताया ना, छत्रपति बना सकता है। मतलब बिगेस्ट ऑफ यू। मेरी लाइफ में ना बिगेस्ट का एक दायरा है, ऐसे ही आपकी लाइफ में बिगेस्ट का एक दायरा है। हम में से कल को उठ के कोई अंबानी अडानी फिलहाल तो नहीं बन पाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ एज। कम चांसेस है, मैं नहीं बन पाया नहीं बोल रहा हूँ, कम चांसेस है। बट हो सकता है हम में से और आप में से कोई एक ऐसा रहेगा ना जो वास्तु में छत्रपति बन जाएगा, चक्रवर्ती बन जाएगा। ठीक है। उस चीज को बनाने की ताकत सिर्फ S4 और S में है, साउथ में। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये समझो, लोग क्यों डराते थे आपको कि, या डरने वाली क्यों बात होती थी कि साउथ में दरवाजा नहीं लिया जाता। साउथ में दरवाजा इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि साउथ है ना, इट गिव्स यू एवरीथिंग एंड इमेंस मनी। ठीक है। एक चोर है, एक चोर है। ठीक। उसको ना चोरी करने जाना है, तो उसको पास पता है एक ऐसा साहूकार है जिसके यहाँ रोज का गल्ला ना 1 लाख रुपया है। गल्ला मतलब रोज का टर्नओवर उसका बिजनेस का, दुकान का 1 लाख रुपया है। और एक दूसरा आदमी है जो दूसरे, जैसे एक साहूकार 1 है, एक साहूकार 2 है। उसके यहाँ का बिजनेस, डेली बिजनेस 2,000 3,000। अब ये चोर कहाँ जाएगा चोरी करने? S1 में या S2 में? S1 में। क्योंकि उसको पता है यहाँ से आधा भी चुराऊंगा ना तो भी मुझे बहुत मिलेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, दुकान वाले क्या करते हैं, 80% घर ले जाते हैं, 20% छोड़ के जाते हैं जनरली। उसको पता है 20% भी छोड़ा ना तो ये 20,000 होगा, और ये 2,000 वाला तो सिक्के भी ऐसे उल्टा करके लेके जाएगा। ठीक है। तो इसलिए लोग बोलते थे, क्योंकि S4 में अगर दरवाजा जरा भी गड़बड़ी होता था तो वहां चोरी बहुत होती थी। तो इसलिए वो बहुत सारे लोग बोलते थे कि S4 में या साउथ में दरवाजे नहीं लेते हैं। बट आप कोई भी पार्ट देख लो, विच एवर सिटी यू आर सिटिंग रेसाइडिंग, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ बैंगलोर, सऊदी अरेबिया, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड एनी सिटी, you will be southern and western part is filthy rich। साउथ इंडिया में देखो आप कितने नॉलेजेबल लोग हैं। दे हैव अ लॉन्गर लाइफ, दे हैव हेल्दियर लाइफ, दे हैव मच मोर विजडम, दे आर इंटेलिजेंट, एंड दे हैव मच मोर मनी देन व्हाट ऑफ मेनी ऑफ अस। तो क्या है, ये दरवाजा ना सब कुछ देता है। दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल 32 डोर्स। बहुत लकी होंगे जिनको ऐसा दरवाजा मिलता है। माई ब्रदर इज हियर। हम लोग ने बहुत सारा घर खोज के फिर इनको मैंने S4 का दरवाजा दिया है। एंड ही इज ग्रोन सिंस देन मल्टीपल टाइम्स। मतलब बहुत अच्छा दरवाजा होता है। ठीक है। सो दिस डोर इज सो वेरी गुड। जो नेम देगा,
नेम कैसे? फेम, नेम फेम, आप बड़े हो रहे हो, आपका नाम हो रहा है चारों तरफ, आपका माल जा रहा है, आपकी ख्याति हो रही है, लोग आपसे कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, आपका उस तरह से फेम होगा, बहुत बढ़िया चीज। मैंने आपको एक चीज बताई थी ईस्ट में, ईस्ट इज फॉर कनेक्शन, एस फॉर फेम। तो जितने फिल्म स्टार्स हैं आप देखोगे उनका ईस्ट और साउथ बहुत बढ़िया रहता है। जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम है उनका ईस्ट और साउथ बहुत बढ़िया होता है। इन दोनों के अलावा वो बड़े और फेमस और नामचीन बन ही नहीं पाएंगे। देयर आर मेनी पीपल हु मेक गुड मनी बट वो गुमनामी में ही रह जाते हैं। यस और नो? उनका यस सर। साउथ उतना अच्छा नहीं होता। नेम देता है, बहुत नाम देता है कि भाई तुम चले जाना, मेरा नाम ले लेना, तुमको उतना माल दे देगा। तुम चले जाना, मेरा नाम ले लेना, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, तुमको कुछ बोलेगा नहीं, एक पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेता, फिल्म स्टार, इन्फ्लुएंशियल पीपल बोलते हैं ना, जाओ तुम मेरा नाम ले लेना। ये वो नाम है कि भाई मेरा नाम चलता है वहां पे। ठीक है? ब्रांड मेरे और आपके लिए नेम फेम रिलैक्सेशन, बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? कि मैं और आप है ना एक ब्रांड बने। If I get anybody who is associated to that brand is something। आज आप है ना, अ, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ब्रांड क्या चीज होती है। ब्रांड बोलते हैं उसको। आज आप 50 लाख रुपए लेके जाओगे हार्ड कैश, यू गो टू फॉर्च्यूनर का शोरूम में, टोयोटा के शोरूम में, आपको बोलेंगे एक हफ्ते में गाड़ी दे देंगे, घर पे लाके छोड़ेंगे। आप मारुति में चले जाओ, दो गाड़ी दे देंगे और मिठाई ढोल बाजे लेके आएंगे। ठीक? 4 करोड़ की, 4.5 5 करोड़ की रोल्स रॉयस चालू होती है। आप 2 करोड़ लेके जाओगे ना, तो भी बोलेंगे 6 महीने का वेटिंग है, 6 महीने बाद हम आपको गाड़ी देंगे। पर उसके पहले आपका स्टेटस वेरिफिकेशन होगा। आप हो कौन, आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो, 15 दिन उसमें जाता है। ये होती है ब्रांड। ठीक है? तो यू ऑल हैव टू बिकम रोल्स रॉयस ऑफ योर इंडस्ट्री, यू ऑल हैव टू बिकम रोल्स रॉयस ऑफ योर एरिया। कि आपको ऐसे लोग मिले जो उस लेवल के हों कि आप उनका केस लो या ना लो, आपको उस तरह की चीजें मिले कि मनी इज समथिंग विच डजंट बज यू। अरे हाँ, मेरी भी चाय है। तो मनी से आपका ना वैल्यू नहीं घटता या बढ़ता है। आपका वैल्यू होता है आपके ब्रांड से, आप पहचाने जाओगे आपके ब्रांड से। वो सिर्फ एक ही दिशा दे सकती है, वो है साउथ। ठीक है? सेलिब्रेशन क्या होती है, नेम और फेम क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आई कोट दिस इन माय एवरी क्लास व्हेनेवर आई एम टीचिंग अबाउट साउथ। फिल्म स्टार तो अमिताभ बच्चन भी है, शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है। इनफैक्ट उनकी रीच है ना बहुत बड़ी है, पैन इंडिया है, एंड दे आर ग्लोबल ऑल्सो। बट जितना सेलिब्रेशन और जितना एक बोलते हैं ना फेलिसिटेशन साउथ के स्टार का होता है, आपको लगता है कि इनका होता है? वो 60 60 फीट के मीटर के कटआउट्स बनते हैं, दूध से नहलाए जाते हैं रजनीकांत साहब। और जिस दिन उनकी पिक्चर रिलीज होती है उस दिन वो 2 स्टेट 3 स्टेट में छुट्टी दे देते हैं। राइट? ये है सेलिब्रेशन, ये है नेम और फेम, वो आपको साउथ से मिलता है। ठीक है? आप जाओ और आपके यहाँ जाने से पहले 4 ही चीजें व्यवस्थित रहें, हर चीज रहे कि भाई साहब आ रहे हैं, शशि भाई आ रहे हैं, उनके लिए एकदम गजब सब व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं। तो वो आपका ऑरा है। ठीक है? अविनाश जी आ रहे हैं, उनके लिए सब एकदम सब चीज अपडेट चाहिए, एकदम अप टू डेट चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, वो उनका भाई ब्रांड है वो। क्योंकि अविनाश जी सब जगह जाएंगे नहीं। ये होता है आपका साउथ, ये आपको वो चीज दे देता है। सो वो सेलिब्रेशन जो है ना वो साउथ से ही आती है। और जब आपको ये सब चीजें दे सकती है ना,
और यही अगर खराब है, टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, या एनीथिंग विच इज लोअर डाउन, ठीक है, तब इससे आपको उल्टा होगा। केस बाउंसर केस, चेक बाउंसर केस, फाइनेंशियल केसेस, इनफेमस केसेस, चरित्रहीनता का केसेस, आप रिलैक्स नहीं रह पाओगे जिंदगी में, कोई भी। ये सारी चीजें अगर जोन सही नहीं है तो ये सब गड़बड़ी मिलते रहेंगी।